नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक प्रताप सिंह और आज मैं आपसे जुड़ा हूं बात करने के लिए निकोटीन एडिक्शन पे, टोबैको एडिक्शन पे। तो डिफरेंट फॉर्म्स में हम टोबैको यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग गुटखा के रूप में भी यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग सिगरेट के रूप में भी यूज़ करते हैं, च्यूइंग टोबैको भी हम लोग यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं और ये सारी चीज़ों में अगर गुटखे की बात करें तो गुटखा जो होता है उसमें अरिका नट होता है, जिसको सुपारी कहते हैं, साथ में चूना होता है, साथ में निकोटीन होता है जो कि सिगरेट में भी प्रेजेंट होता है, कैटेचू होता है और साथ में पैराफिन वैक्स करके सब्सटेंस आता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। गुटखा जो है सबसे ज़्यादा यूज़ अगर देखा जाए गुटखा का तो ये हमारे एशियन कंट्रीज़ में जनरली हमारा भारत, पाकिस्तान, इस सारी बांग्लादेश हो गया और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में भी इसका यूज़ देखा गया है। तो गुटखा के बाद अगर हम बात करें तो सिगरेट आता है। सिगरेट में निकोटिन रहता है और वो निकोटिन लोग स्मोक करते हैं। तो ये दो तरह का चीज़ हो गया जो मेनली हमारा यूज़ होता है। एक हो गया गुटखा और दूसरा हो गया ये सिगरेट, और साथ में हो गया च्यूइंग टोबैको जो लोग हमारे बिहार में भी यूज़ करते हैं, जिनको जनरली हम खैनी के रूप में जानते हैं, जिसे यहाँ दबा लिया जाता है, यहाँ दबा लिया जाता है। तो ये सारे निकोटिन एडिक्शंस में ही आते हैं। और निकोटिन एडिक्शन जो होता है, एक बार अगर पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टार्ट कर दे तो जो बंदा बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है, कोई चीज़ को तुरंत ट्राई करने का उसमें चाहत होता है, तो पहले वो इम्पल्सिविटी होती है, साथ में बाद में वो बार बार उसको ट्राई करता है और बाद में वो आदत लग जाती है। आदत क्यों लगती है? क्योंकि जब हम पीते हैं या सिगरेट हो गया या गुटखा खाते हैं या च्यूइंग टोबैको करते हैं तो वो एक स्टिमुलेंट का भी इफेक्ट देता है और साथ में रिवॉर्ड सिस्टम जो होता है उसमें डोपामीन का भी रिसाव करता है, जिसके चलते डोपामीन निकलता है और डोपामीन के चलते हमें फील गुड इफेक्ट आता है। तो ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ होती है सबसे कॉमन अगर देखा जाए तो अगर हम निकोटीन छोड़ देते हैं तो 2 से 3 दिन में इसका सबसे ज़्यादा विड्रॉल आता है। विड्रॉल में नींद नहीं आएगी, भूख बढ़ जाएगा, बंदा जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, इरिटेबल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी उसे घबराहट भी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 2 से 3 दिन में ज़्यादातर होती है और 14 दिन में सेटल आउट हो जाती है, मगर कभी कभी किसी किसी को 1 महीना भी इसमें लग जाता है। अब इन दोनों चीज़ों, टोबैको के जितना भी प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज़ करने से मेजर साइड इफ़ेक्ट जो होता है वो होता है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा जो होता है वो माउथ कार्सिनोमा होता है, जिसके चलते जिसको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भी हम लोग कहते हैं। सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस भी होता है, जिससे मुंह खुल नहीं पाता है, अगर इतना मुंह खुलेगा तो वो थोड़ा ही सा खुलेगा उसका, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो अब अगर किसी को छुड़ाना है टोबैको या गुटखा तो या सिगरेट, तो हमारा सबसे पहले प्लान रहता है कि उसको हम मोटिवेट करें और एक पर्टिकुलर फिक्स डेट दें कि इस डेट से आपको नहीं पीना है। उस डेट के पहले हमें तैयारी कर लेनी होगी दवाई की। तो सबसे पहले दवा जो यूज़ होता है वो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ होता है, जिसमें हम लोग निकोटिन पैचेज़ यहाँ पे साटते हैं। वो पैच आता है जिसको नहाने के बाद यहाँ साट लेना है, पीछे कंधे पे जहाँ बाल नहीं होता है हमें, ज़्यादातर अगर बाल है तो शेव करके वहाँ पे साट लेना है और फिर सेकंड में उसको यूज़ करना है और धीरे धीरे उसका पावर हमें घटाता जाना है। जनरली 3 महीने लगते हैं इससे बाहर आने में, इसके नशे से, इसके आदत से। उसके साथ साथ कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हम स्टार्ट करते हैं और दवाइयों को साथ में यूज़ करते हैं। जनरली 2 दवाइयाँ होती हैं, किसी कारणवश मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ इस वीडियो में। वो दवाइयाँ यूज़ होती हैं और 3 महीने में लगभग जो है ये लत छूट जाती है ज़्यादातर। और कम तो ये पहले 7 दिन से ही, 10 दिन से ही असर आपको दिखने लगेगा। जैसे ही आप ट्रांसडर्मल पैच और दवाइयाँ स्टार्ट करोगे तो वो जो है उससे आपका गुटखा खाने का मन कम होने लगेगा या सिगरेट पीने का मन कम होने लगेगा या टोबैको च्यूइंग का मन कम होने लगेगा, ठीक है। मगर पूरा ठीक होने में फिर बोल रहा हूँ 3 मंथ्स लगते हैं। तो 3 महीने आपको इसके थेरेपी में रहना पड़ता है, साथ में प्रॉपर आपको मोटिवेटेड होना पड़ता है। और बीच बीच में अगर क्रेविंग होता है, अगर आप पैच लगा रहे हैं, दवा खा रहे हैं, तब भी आपको पीने का मन कर रहा है, तो बीच बीच में निकोटिन गम आता है जिसको च्यू करके यहाँ रख लेना होता है। च्यूइंग में जब वो करवाहट आती है तब तक हम उसको यहाँ रखते हैं, फिर से उसको च्यूई करते हैं और फिर यहाँ रखते हैं। तो तुरंत उसको च्यूई करके च्यूइंग गम की तरह नहीं यूज़ करना है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमें मेनली हम यूज़ करते हैं इस तरह के एडिक्शंस जो भी होते हैं टोबैको का, उसको हम लोग छुड़वाने में। ये काफ़ी किफ़ायती दर में और आराम से पेशेंट इसको छोड़ सकता है अगर चाहे तो।
और जितने की वो सिगरेट पीता है अगर उसका वो आधा पैसा भी दवा में लगा देता है तो वो ठीक हो जाएगा, उससे उसका हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आगे जाके नहीं होंगे। और बहुत पेशेंट्स का ये कॉमन सवाल रहता है जो मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा, सर मैं इतना का दवाई क्यों खाऊं, इतना में तो हमको सिगरेट ही हो जाता है। तो सिगरेट पीने से बाकी भी बीमारी, गुटखा खाने से बाकी भी बीमारी होती हैं, टोबैको खैनी खाने से बाकी भी बीमारियां होती हैं। तो उन बीमारियों को प्रिवेंट करना है अगर, तो हमें दवा खाना ही खाना होगा। और धीरे धीरे वो 3 महीने में छूट जाता है। और रिलैप्स के कंडीशंस जो होते हैं वो हाईएस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग फिर से पीने लगते हैं। तो इसलिए उनको बीच बीच में डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए और मोटिवेटेड रहना चाहिए। और एक और चीज़ होता है, बहुत लोग निकोटिन गम तो यूज़ करते ही करते हैं, साथ में लॉजेंजेस भी यूज़ करते हैं सब बहुत सारे लोग। तो ये डिफरेंट नाम से बाज़ार में अवेलेबल होता है और काफ़ी किफ़ायती दर पे मिलता है और हर जगह मिल जाता है। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, छोटा सा वीडियो था अबाउट गुटखा, खैनी, सिगरेट, इन सारी चीज़ों के बारे में कि इसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, कहाँ ये यूज़ होता है, कैसे इसको छुड़ाया जा सकता है। तो अगर आप में से भी कोई लोग ऐसे हैं जो छोड़ना चाहते हैं तो तुरंत नशा विमुक्ति विशेषज्ञ से मिलें और अपना ये आदत छोड़ें और इस अभियान में हमारा साथ दें। धन्यवाद।